तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने यहां पर टूरिस्टों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें साथियों अभी तक करीब 28 से 29 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें अभी काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिस तरीके से साथियों ऐसी घटना घटी और यह घटना काफी सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि साथियों वहां पर धर्म पूछकर आतंकियों ने उनकी जान ली। उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म से हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जब उन्होंने हिंदू बताया तो उनको मार दिया गया, अगर मुसलमान बताया तो उनको छोड़ दिया गया। ऐसी घटना जब वहां पर घटी तो इस मामले पर साथियों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आखिर क्या कुछ इस मामले पर कहा है वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं साथियों इसी मामले पर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं पर साथियों भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की भी इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। यहाँ पर जिस तरीके से साथियों जम्मू कश्मीर में यहाँ पर टूरिस्टों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और अभी तक साथियों 28 से 29 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं साथियों यहाँ पर जो बहुजन युवाओं की बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई वो सब आपके बीच रखेंगे। तो साथियों जिस तरीके से घटना घटी उस पर बहन जी ने और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम बहुजन समाज के नेताओं ने अपनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया जो दी है वो आपके बीच रखेंगी। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी से रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया, सबसे पहले साथियों यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से ऐसी घटना कश्मीर में घटी। साथियों आपको बताएं तो कश्मीर में जिस तरीके से पहलगाम में यहाँ पर जो टूरिस्ट गए थे घूमने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनके धर्म पूछकर उनके ऊपर हमला किया गया कि आप किस धर्म से हैं। तो इस मामले पर साथियों यहाँ पर सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती ने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अनेकों लोगों के मारे जाने व घायल होने की घटना अति दुखद व निंदनीय व चिंतनीय। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई करे। तो जिस तरीके से साथियों जम्मू कश्मीर में जो भी यहाँ पर साथियों पर्यटक यानी कि जो टूरिस्ट हैं वो घूमने के लिए गए थे उन पर साथियों जानलेवा हमला हुआ, जिसको लेकर बहन जी ने यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा यह दुखद है, चिंतनीय है व निंदनीय है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना, ऐसी बहन जी ने कहा है। और बहन जी ने यहाँ पर साथ यह भी कहा है कि इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाए, जो यहाँ पर जिस तरीके से ऐसी घटना घटी है। तो वहीं पर साथियों अगर आपको आगे बताएं तो इसी मामले पर साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और यहाँ पर साथियों वर्तमान में सांसद भी हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने साथियों यहाँ पर अपने सोशल हैंडल साइट से पोस्ट किया और लिखा इस मामले पर, केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासी और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा से ही भरोसा जगता है और एकता अखंडता का भाव भी। तो जिस तरीके से ऐसी घटना घटी तो इस पर यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको वहां के जो सुरक्षा की वातावरण यानी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सबसे पहले यहाँ पर सर्वोच्च स्तर पर सुनिश्चित करें, यानी कि सही तरीके से उसको लागू करें। आगे लिखा है तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुनिश्चित रह सकता है। तभी ऐसी व्यवस्था जब वहां पर बेहतर होगी तभी वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं और जो टूरिस्ट जाते हैं वहां घूमने के लिए उनका जीवन यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है। आगे लिखा है सुरक्षा से ही भरोसा जगता है और एकता अखंडता का भाव भी।
तो इस मामले पर साथियों यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी, वो हमने आपके बीच रखा। और वहीं साथियों अगर आपको बताएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और भाजपा में भी रह चुके हैं, और अब इन्होंने अपना खुद का राजनीतिक दल बना लिया है जिसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी भी हाल ही में इन्होंने बनाई थी। इन्होंने लिखा यहाँ पर सोशल हैंडल साइडेक्स से, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है। इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला न केवल अमानवीय है बल्कि हमारे देश की एकता और शांति पर भी सीधा प्रहार है। आगे लिखा, इस कायराना हमले की ओर निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि व घायलों के प्रति शीघ्र स्वस्थ होने की यहाँ पर कामना करता हूँ। पहलगाम टूरिस्ट अटैक, तो यहाँ पर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया तो उस पर यहाँ पर साथियों स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। इसी मामले पर साथियों यहाँ अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों रवि जाटो नाम के एक युवक हैं जिन्होंने साथियों इस मामले अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, पहलगाम कश्मीर में जो हुआ वो बेहद खतरनाक और डरावना है। क्या हमने इसी दिन के लिए 370 हटवाई थी? इस बच्चे का वीडियो देखकर आंसू निकल रहे हैं। आखिर इसका क्या, इसके परिवार का क्या कसूर था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, आतंकियों को तत्काल ढूंढकर 72 होरों के पास भेजना आपकी जिम्मेदारी है। जरा जल्दी कीजिए, भारत आज रो रहा है। तो जिस तरीके से साथियों ऐसी घटना लगातार घट रही थी, इस पर सभी युवाओं की और सभी राजनीतिक नेताओं की बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यहाँ पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले पर लिखा है, सोशल हैंडल साडेक से, जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई आतंकी हमला न केवल अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य है, इस हमले में जिस निर्दोष की जान गई है और जो घायल हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं एवं शोक संपन्न परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट खड़े हैं। आतंकवाद के किसी भी रूप के लिए भारत में कोई जगह नहीं हो सकती। देश की जनता शांति, भाईचारा और संविधान के मूल्यों के साथ खड़ी है। हम सभी से अपील करते हैं कि अफवाहों से बचें और एकजुटता के साथ आतंक के खिलाफ खड़े रहें। तो जिस तरीके से ऐसी घटना घटी तो यहाँ पर चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि अफवाहों से बचें और एकजुटता के साथ आतंक के खिलाफ खड़े रहें। तो साथियों इन सभी इस मामले पर जो सभी बहुजन समाज के नेताओं की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी वो हमने आपके बीच रखा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।